लेकिन ये ना सोचो कि भाई तुम्हारा ही फर्ज ये बनता है, अगर बुरा इंसान है और बुरे का संग छोड़ने में, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे कोई रिश्ते में लगता है, कोई नाते में रखता है, तुम्हें उसका कोई दुख नहीं होगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नालायक बेटा तजो और तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो, तजो निलजी नार, तजो निलजी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो, तजो अन्यायी शामी, गुरु लालची तजो, तजो चेला अड़सेटा, और पिता धर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अगर ये चीज इतनी नालायक है तो इनको छोड़ने में कभी कोई दोष नहीं लगता है। बेटा नालायक अगर हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्या बेटापन है उसका। बेटा अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है, अगर वो नियम के मुताबिक, मर्यादा के मुताबिक नहीं चलता है, बुरे काम में पड़ गया है, उसने अपने जीवन को ऐसे ढंग में लगा दिया, उसको बेटा कहने का धर्म नहीं है। बेटा अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे कहने में, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक अगर चलता है तो समझो कि तुम्हारा बेटा है। स्वार्थी अगर तुम्हारा मित्र है, मित्र का ये मतलब नहीं, मित्र किसी की खिल्ली नहीं उड़ाता, मित्र अपने मित्र के दोष नहीं देखता, मित्र पर जब विपत्ति आती है तो उसके टाइम में वो काम आता है। मित्र जब रास्ते में भटकता है तो मित्र का काम होता है उसको रास्ते पे लाना, लेकिन ये नहीं है कि उस मित्र के साथ ही घात करके उसको बर्बाद कर देना। और निर्मोही माता, जिस माँ का अपनी संतान में मोह नहीं है, उस माँ को माँ कहना भी जुल्म हो जाता है, वो माँ नहीं डायन बन जाती है। माताओं का दिन है आज ये, लेकिन माताओं को भी अपनी संतान से इतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि परमात्मा हमसे करता है, सब जीवों से करता है। पापी हो, दुश्मन हो, राक्षस हो, दुष्ट हो, बुरा हो, भला हो, चोर हो, डाकू हो, परमात्मा सबकी पूर्ति करता है। ये भेद वो कभी नहीं करता कि ये डाकू है इसको खाने को नहीं दूंगा, ये चोर है इसको मैं सजा दूंगा। परमात्मा की तरफ से कोई किसी के प्रति वो नहीं है। इंसान अपने किए का फल भोगता है, वो जुदा बात है, लेकिन उसकी संतान होने के नाते वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर आप दोष देते हो उसको कि परमात्मा ने हमें गरीब क्यों बनाया, परमात्मा ने हमें दुख क्यों दिया, परमात्मा ने हमें संतान क्यों दी, नहीं, अपना किया भुगत रे जिया, ये अपना अपना कर्म है, ये किसी का दूसरे का नहीं है। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं। जो इंसान जैसा कर्म करके आता है, परमात्मा अपने नियम के मुताबिक उसको वैसा ही बर्ताव करवा देता है, वैसा ही भुगतवा देता है। क्योंकि ये कुदरत का नियम है। कुदरत में जो इंसान जैसा करेगा वैसा फल उसको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप करो दोगे बुराई और आशा करोगे अच्छाई की, नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं, दूसरों को सब कहते भी आए हैं और हम सीखते भी यही हैं, लेकिन अपने काम करते हुए क्यों भूल जाते हैं कि हम जो बात कहते हैं, जो हम बात सुनते हैं, जो हमें शिक्षा दी जाती है, उसको सही रूप से हम क्रियान्वित नहीं करते, उसको अमली जामा नहीं पहनाते हैं सही ढंग से। अगर उसको सही काम करें, अब सभी बताते हैं, संतों ने मार्ग बताया, रास्ता बताया, उन्होंने कहा कि तुम अच्छे काम करो, बुराइयों को छोड़ो, परमात्मा है तुम्हारे अंदर है। लेकिन बैठे बैठे अगर कहे, अगर हमें भी कोई कहे कि इस लकड़ी में अग्नि है, लेकिन इस लकड़ी की अग्नि दिखाई तो कहीं नहीं देती है, हम इसके ऊपर भी बैठते हैं, हाथ भी रखते हैं, सारे काम कर, हमें जलाती क्यों नहीं है, लेकिन है वो गुप्त है। वो गुप्त ताकत यहाँ भी मौजूद है, वो सब में रहती हुई किसी को दिखाई नहीं देती और सबको दिखाई देती है उसकी कार्रवाई जो हो रही है, सब देखते हैं। बिना ताकत के कोई कार्रवाई होती है क्या? लेकिन इस लकड़ी की अग्नि को जाहिर करने के लिए, देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? रगड़ना पड़ेगा। लकड़ी को जब रगड़ोगे और जब रगड़ते रगड़ते ऐसी हालत में पहुंच जाओगे, इसमें आग की चिंगारियां फूटनी शुरू हो जाएंगी। इसके पास थी तो अग्नि है, अंदर में है, लेकिन उसका एक तरीका है खोजने का, निकालने का। अगर कहे कि घी है दूध में तुम लाख हाथ मारो, हाथ झिकोड़ते रहो, तुम्हें घी नहीं मिलेगा, हाथ भी शायद चिकना नहीं होगा, लेकिन तरीका अगर बताया जाएगा, मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करते करते जब उसमें से तुम उस घी को पालोगे। इसी प्रकार से उस शक्ति हमारे अंदर जो छिपी हुई है, अपने अंदर का मंथन करना पड़ेगा। और जब जो जो मंथन करते चले जाओगे, बुराइयों को नीचे छोड़ते चले जाओगे, मक्खन जो है, ताकत है, शक्ति है, वो अपने आप ऊपर चलती आएगी, अपने आप आपको पहचान हो जाएगी, पालोगे उसको। लेकिन करना पड़ेगा, रगड़ा उस पर लगाना पड़ेगा, मंथन उसका करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते हो कैसे मिल जाएगा? तिल में तेल है,
लेकिन तुम वैसे देखोगे नहीं मिलता। मूंगफली में तेल है, सरसों में तेल नहीं मिलता है, लेकिन उसको घानी में डाल के जब घुमाओगे उसको पीस दिया जाएगा। इस मन को भी इसी प्रकार से जब पीस दोगे, मूंज की तरह से इसको कूट के इतना महीन बना दोगे, इसका मोटापन, इसका अहंकारपन, इसमें उठने वाली बुराइयां, इसमें उठने वाले संकल्प और इसमें जो जो विचार पैदा होते हैं उनका जब तक तुम्हें ख्याल नहीं होगा, बुद्धि की कसौटी पर कस के और विवेक से काम जब तक नहीं लोगे, तब तक वो शक्ति आपके अंदर होते हुए उस मूर्ख की तरह से जीवन बर्बाद कर दोगे। जगह जगह के भटका खाओगे, कहीं कुछ करोगे कहीं कुछ करोगे। जैसे पंजाब से कल एक बहन का फोन आया मेरे पास, ये रघुवीर कहने लगा जी कई बार फोन आ चुका, 1 मिनट बात करो। मेरा स्वभाव है कोई भी किसी का सत्संगियों में भेदभाव नहीं करता, अगला करता है करो, लेकिन मुझे जितना पता होता है जो पूछते मैं बताता हूँ। फोन पे पूछो, वैसे पूछो या जैसे भी हो। तो उसने क्या कहा कि कहने लगी जी 40 साल से मैं और मेरा पति ब्यास से सत्संगी थे, लेकिन मेरे पति ने क्या किया कि अब राधा स्वामी नाम छोड़ के और वो किसी और ही पंथ में फंस गया, और मैं जब उसके साथ गई तो वहाँ का गुरु था, उसने मुझे धक्के दे के बाहर निकलवा दिया। अब मुझे दुख आता है कि उसने, कहते हैं कि राधा स्वामी मत तो ऊंचे से ऊंचा है, फिर उसने इसको क्यों छोड़ा। मैं कहने लगा बहन जी ये तो आप अपने पति से पूछ के देखो कि 40 साल में तुमने किया क्या, 40 साल में तुमने धक्के खाए क्या, आश्रमों में जाके तुम प्रसाद के भूखे जाते थे, खाना खा के वहां से वापस आ जाते थे क्या तुम उसको वहां पत्थर बन के सुनते थे कि गुरु तुम्हें क्या वचन देता था। अरे सुन सुन के तुमने अपने कानों को बहरा बना लिया है, या तुम आदि बन गए हो, ये भैंस के आगे बीण बजाने जैसी बात कर ली है। वचन को सुनते हो, अपनाते नहीं हो, अमल नहीं करते हो। जगह जगह धक्के इसलिए खाते हो कि गुरु पर तुम्हारा इतबार नहीं, नाम पर तुम्हारा इतबार नहीं, करनी तुम करना नहीं चाहते हो, जीवन बर्बाद करते हो। किस प्रकार से एक आदमी से कोई कहता है कि भैया, वो कहता है जी मुझे पानी की जरूरत है। आदमी दूसरा समझदार था, कहने लगा भाई ऐसा करो कि पानी आपको मिलेगा जमीन में यहाँ पे। बोला यहाँ पे मिल जाएगा? बोला मिल जाएगा। बोला कितनी गहराई में? बोला 50 फीट पे पानी है। उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। जब 10 फुट को खोदा उसने, एक दूसरा आदमी आया, कहने लगा क्या करता है? बोला कि पानी निकालना है जमीन से। बोला कि 50 फीट पे पानी मिलेगा। बोला अरे 50 पे क्यों, मैं तेरे को 40 फीट पे बताता हूँ चल। बोला कि चल, उसको छोड़ दिया, जाके दूसरा गड्ढा खोदने लग गया। जब 10 फुट खोद लिया, एक आदमी और आया। बोला कि हाँ क्या करता है? बोला कि मुझे पानी की तलाश है, मैं पानी लेना चाहता हूँ, किसी ने कहा है कि यहाँ पानी है। बोला कितना? बोला कि 40 फीट पे मिलेगा। बोला मैं 30 फुट पे बताता हूँ तुझे, चल। बोला कि चल, मैं यहाँ क्यों खोदूंगा। वो तीसरी जगह लेके गया, वहां खोदना शुरू किया। तब उसने 10 फीट खोद लिया तो एक और आदमी आया और कहने लगा यहाँ क्या करता है भाई? बोला कि पानी की खोज करता हूँ यहाँ 30 फुट पे। बोला मैं 20 पे बताऊंगा। वो 20 पे लेके गया। जब वहां गया तो उसने जाके फिर खोदना शुरू कर दिया। वहां खोदा उसने, 10-12 फुट खोदा था। इतनी देर में फिर आया। बोला क्या करता है? बोला कि पानी की तलाश है। बोला यहाँ तो गहरा पानी होगा। बोले हाँ 20 फीट पे है। बोला मैं 10 पे बताऊंगा। उसने 10-12 खोद लिया था, वही 10 खोदना था। बोला कि चल ले, वहां चलते हैं भाई। मैं तो 50 फुट पे बताया था, किसी ने, तू सबसे अच्छा आदमी मिला है जो 10 फुट पे मुझे पानी बताता है। वहां जाके उसने गया, इतनी देर में पहला आदमी आ गया। बोला अरे यहाँ कैसे आ गया? बोला तूने तो 50 फुट पे बताया था, और फिर देख मेरी चतुराई। बोले हाँ बोल। बोला उसके बाद दूसरा एक और मूर्ख बोला कि चल तुझे 40 पे बताऊं। मैं बोला 10 खोदा था, शुक्र है इतनी देर में तीसरा आ गया, कहने लगा 30 पर बताऊंगा। फिर ने बोला उससे भी अच्छा मिला, 20 पे बताया। बोला कि ये नेक इंसान है, इसने मुझे कहा कि 10 फीट पे पानी मिलेगा। बोला कि सारा जोड़ के देखना तुझे कितना खोदना पड़ा। उसने सब देखा तो 50 फीट खोद चुका था। बोला अरे मूर्ख, 50 फुट पे तुझे मैंने बताया था, और तू 50 फुट पहले ही खोद चुका है। दुनिया में के फालतू के धक्के खाने तेरे लिखे थे कर्म में। इसी प्रकार से हम अज्ञानी हैं। एक जगह रुक के अपने गुरु पे इतबार करके, उन पे यकीन करके, हम उनके कहे वचन को ना मानते हैं और ना ही उसको आजमा के देखते हैं। तुम अपने जीवन में इस चीज को आजमा के देखो, जो सुनते हो उसको करके भी देखो। करनी बड़ी है, जब करनी करोगे तो निश्चित रूप से तुम अपने उद्देश्य में कामयाब होगे। जो इंसान करनी तो करता नहीं है, बातों से, किताबों से, ग्रंथों से, तर्क वितर्क से, चतुराई से, इन बातों में कुछ नहीं मिलना, चाहे सारी जिंदगी बर्बाद कर देना।
जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को कामयाब करना चाहते हो, वो आपको गुरु की सेवा से, गुरु की वचन के सुनने से, उस पर अमल करने से और सत्संगों में नित्य प्रति जाने से। अगर तुम्हारी ये इच्छा होगी और तुम्हारे मन में पूरी विश्वास और श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य में कामयाब होगे। पालो को रोकने वाला नहीं होगा। ये ना सोचो अपने जिंदगी में कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। ये नहीं कि ये इंसान को ऐसे ही मिल गई, लेकिन अच्छे कर्म हमने किए थे जिंदगी में, कितनी बार किए होंगे, कितने जन्मों का हमें पुण्य मिला हुआ, तब इंसान का चोला मिला है। और वो इंसान का चोला मिलने के बाद में हम ये भूल करते हैं कि करनी नहीं करते और विषय विकारों का जीवन बिता के यूं ही गंवा देते हैं। उस प्रभु की खोज करना आसान नहीं, लेकिन इंसान के चोले में मुश्किल भी नहीं, क्योंकि रामायण महाभारत जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने महापुरुष हैं, सब ने इस चीज पे जोर दे के कहा है कि जिनकी तुम पूजा करते हो उन्हें, वो भी उनको खोजते खोजते भटक के मर गए। कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इनसे लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रही हो, इन्होंने मुक्ति पाई। इन्होंने मुक्ति नहीं पाई। लौकिक भक्ति है, संसारी चीजों के लिए है, मान प्रतिष्ठा के लिए है, इज्जत के लिए है, लेकिन आत्म भक्ति जो है, अपनी आत्म शक्ति को जगाने के लिए, आत्म साध करने के लिए तुम्हें अपने अंदर में जाना ही पड़ेगा। जब अंदर में जाओगे तो बारी संसार के, बारी पदार्थों के ये वजन ढोने की जरूरत नहीं है। जिन बंधनों में जकड़े हुए उन बंधनों को तो ढीला करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ढीले करने की आदत कब पड़ेगी? चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घरों में अच्छे संस्कार नहीं लेते, माँ बाप की जो पूजा नहीं करते, उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं डालते, नहीं उतारते, तो बाहर जाके आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की है उन्होंने अपने घर से अच्छे संस्कार लेके, अच्छे गुण पैदा करके वही समाज में जाके चरित्रवान और अच्छे अपने उद्देश्य में कामयाब होने वाले बने हैं। जिनका चरित्र गिरा हुआ है, जिनका सदाचार गिरा हुआ है, ना वो जीवन में कामयाब होते और ना ही भक्ति के मार्ग में कामयाब होते। इसलिए संत मत की शिक्षा है कि आदमी को चरित्रवान बनाना। जिसका चरित्र ऊंचा है, जिसका चरित्र ऊंचा है, जिसका आचार विचार अच्छा है, जिसका व्यवहार सच्चा है, जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु की रहनुमाई में रह के अपनी आत्मोन्नति करता है, उसी का जीवन कामयाब है। नहीं तो गधे की तरह ये वजन ढोते ढोते कोई संतान का, कोई पत्नी का, कोई रिश्ते नातेदारों का अपनी पीठ पर भार लदा लदा के इस संसार से जाते आते रहे। उस पिया को खोजने के लिए, पिया अंतर में है, बाहर नहीं है, उसकी खोजना करने के लिए ना तुम्हें कोई शरीर को ज्यादा कष्ट देना, इसलिए कही कि पिया का मार्ग सुगम है। तू कह तनेडा नाच न जाने बावरी के आंगन टेढ़ा, लेकिन आगे ही कह दिया कि पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। ये ऐसा है संत मत का मार्ग कि जिस प्रकार से सती का जूझना 2-4 पल का होता है, चिता जलाती है पतिव्रता स्त्री, पति के साथ में जल जाती है। सूरवीर घंटे 2 घंटे युद्ध के मैदान में लड़ लेगा, लेकिन संत मत की लाइन पे चलना, रोम रोम करके, तिल तिल करके टूटना है। भट्टी में जिस प्रकार से तप करना है, उसी प्रकार से अग्नि पे बैठ के उस प्रभु की भक्ति करना है। अपने हर प्रकार से रक्षा और सुरक्षा, इस संसार के बंधनों से बच के, ये काजल की कोठरी है संसार, इसमें जितने भी जीव आए हैं, अपने को, अपने कपड़े को, अपने तन को बचा के, जिस प्रकार कबीर साहब ने कही ना कि झीनी रे झीनी सतगुरु ने रंग दीनी। चदरिया झीनी, कौन सी चदरिया? तन रूपी। इसके ऊपर जो हमने चोला पहना हुआ है, इसके अंदर बैठ के, चीज तो वही है, इसके अंदर आत्मा तो वही है, लेकिन बाहर का जो खोल है इससे कर्म करवाती है। हम इंद्रियों के बस होते हैं, इंद्रिय जगत में जीते हैं, इंद्रियों के रस के कारण अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। जो इंसान किसी को मार्ग से भटकाता है, मार्ग से भटकाता है, गुरु से प्रीत तुड़वाता है, उसका श्रद्धा में कमी लाता है, उस जैसा निकम्मा इंसान नहीं है। उसको कभी वो बख्शा नहीं जाएगा और उसका दरगाह में जब फैसला होगा तो नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृ भगत होना चाहिए, हमें माता सीता जैसा, हमने पतिव्रता स्त्री सावित्री जैसी होना चाहिए। क्यों?
कि जिसने अपने पति को भी यमराज के हाथ से छुटवा लिया था अपने सतीत्व के बल के कारण। और शिष्य को हजूर महाराज की तरह से होना चाहिए, एकलव्य की तरह से होना चाहिए कि अपना सब कुछ देने के बाद भी अगर उसको यह अंदेशा नहीं होना चाहिए कि गुरु को मैंने कुछ दिया। अरे गुरु को क्या देते हैं? शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। गुरु को तो ऐसा चाहिए कि गुरु अगर शिष्य का धन लूटता है, अगर उसकी कोई चीज लूटता है, उसके साथ गलत करता है, तो गुरु नहीं है, पाखंड है, चोर है, लुटेरा है, ठग है, आडंबर है, नरकों में बासा होगा। ऐसे गुरु को छोड़ते हुए देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आकाश होगा तुम्हारा। ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों ने इन गुरुओं की पत उठाई है, समाज में गुरुओं की प्रतिष्ठा को धब्बा लगा है। इस जीवन में हम इसलिए इस जीवन को अपनाते हैं कि ताकि इसी जीवन में नाम की कमाई करके और गुरु से शिक्षा लेके उनके वचन को मान के अपने जीवन को कामयाब करें। आप में क्या खेल हो रहा है? समाज में देखते हो रोजाना कि कोई रिश्ते नाते नहीं है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसके कारण सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, कहां धर्म टिकेगा, मनुष्य मात्र का क्या अंजाम होगा। और ऐसा क्यों है कि इंसान नहीं सोचता है इसके लिए। जो इंसान अपने भविष्य की नहीं सोचता है वो अपने वर्तमान को खराब करता है। जो वर्तमान में सही काम करता है उस सोचो भविष्य को बना रहा है। पीछे के तो हम बस हैं जो भूतकाल में करके आए थे, उसका परिणाम है ये। लेकिन आज जब नहीं करते हैं तो वर्तमान तो धूमिल अपने आप नजर आ रहा है।